कक्षा 10 हिंदी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम था। आज अपन इन्होंने जो कविता लिखी है उसके बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1896 ईस्वी और मृत्यु 1961 में हुई थी और इनके मेदिनीपुर बसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर बंगाल जिले में इनका जन्म हुआ था। और ये क्या बचपन से इनका जो बचपन था वो संघर्षों में बीता, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की महामारी के बाद इनके पिता, चाचा, भाई, पत्नी इनका देहांत हो गया था। और फिर उसके बाद निराला की पुत्री सरोज ना, इनकी याद में इन्होंने सरोज स्मृति भी लिखा है। और उसकी याद में उसकी भी मृत्यु होने के बाद ये इनको अंदर से झकझोर दिया था, मतलब बहुत दुखी हो गए थे। दुखी होने के बाद जैसे इन्होंने साहित्य में अपनी रुचि बढ़ाई और उन्होंने अनामिका, परिमल, गीतिका, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, रानी की कहानी, है ना, ये सब इन्होंने साहित्य लिखे थे। राम की शक्ति पूजा, बड़ी बड़ी कविताएं लिखी इन्होंने। ये सब लिखने के बाद इन्होंने जो इस पार्ट में जो अपन पढ़ेंगे, अभी ना होगा मेरा अंत, और दूसरी मातृवंदना। मातृवंदना अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज अपन एक कविता पढ़ेंगे, अभी ना होगा मेरा अंत। इस कविता में इन्होंने जीवित जीने की इच्छा प्रकट की है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन में नया नया बसंत आया, अर्थात बसंत मतलब इन सब परिस्थितियों से मैं उभर के आगे बढ़ा हूँ। सबकी मृत्यु होने के बाद मतलब ये टूट गए थे। टूटने के बाद इन्होंने अपने आप को संभाला और अपने को साहित्य में रुचि बढ़ाते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो इस कविता में इन्होंने क्या कहा है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, यानी मेरा अंत अभी नहीं होगा, यानी मैं अभी खत्म नहीं होऊंगा, मरूंगा नहीं, मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन में क्या आया है, मृदुल यानी मीठा वसंत आया है। वसंत आया मतलब खुशियां आई है। खुशियां तो कहाँ थी, सब परिवार वाले खत्म हो गए थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को उन परिस्थितियों में समाहित करके कहा कि अभी तो मेरे जीवन में खुशियां आई है, अभी नहीं होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। हरे हरे ये पात है, डालियां कलियां कोमल घात है, हरे हरे ये पत्ते हैं, अर्थात जब पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं तो वापस नए पत्ते आते हैं, तो छोटी छोटी कलियां, छोटे छोटे कोमल कोमल पत्ते आते हैं। वैसे ही अभी तो मेरे जीवन में छोटी छोटी खुशियां आने लगी है। मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, मतलब मैं क्या करूंगा, मेरे सपने को साकार करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन जो नींद में सोई हुई कलियां, अर्थात जो मेरी इच्छाएं थी, जो मैं छोड़ चुका था, उन इच्छाओं को वापस जगाऊंगा। जगा एक प्रत्युष यानी प्रातः काल, मनोहर, मैं प्रातः काल का जो मनोहर वातावरण होता है वैसा मेरे जीवन को करूंगा। पुष्प से तंद्रालस मतलब आधा सोया हुआ रहता है ना इंसान, वो लालसा खींच लूंगा, यानी छोटे छोटे जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, यानी छोटी छोटी जो चीजें होती है उनसे भी मैं अपनी खुशियों को शामिल कर लूंगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष से खुशी के मारे सींच दूंगा मैं, और अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, जो मेरे उनको भी द्वार दिखा दूंगा, उनको भी रास्ता बता दूंगा। जो मेरे चाहने वाले हैं, जिनको मेरी चाहत है, उनको भी एक रास्ता बता दूंगा कि कठिनाइयों में भी कैसे खुशियां मनाई जाती है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। मेरे जीवन का ये है जब प्रथम चरण, मेरे जीवन का, इससे मैं ये सोचूंगा कि मेरे जीवन का ये प्रथम चरण ही, अर्थात मैं अभी अभी जीने, मतलब अभी अभी मेरी यौवन अवस्था यानी जवानी आई है और अभी अभी मैंने जिंदगी जीना शुरू किया है। इसमें कहाँ है मृत्यु, इसमें मृत्यु का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी मृत्यु देख चुके थे। तो उन परिस्थितियों से उभरने के लिए उन्होंने ऐसा कहा, है जीवन ही जीवन, अब भी तो मेरे सामने जीवन ही जीवन पड़ा है, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, यौवन यानी जवानी, अभी तो मेरे पास सारा जवानी, सारी जिंदगी पड़ी है। स्वर्ण किरण कलोलों यानी लहरों पर बहता रे बालक मन, मेरा ये जो सोने की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं सोने के समान, उन पे लहरों के समान मेरा बालक मन बहता रहे। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, मेरा जो चीज मैं आगे बढ़ाना चाहता था, विकसित करना चाहता था, जो नहीं हो पाई, अब विकसित होके मेरे जो बंधु जन है, मेरे जो भाई लोग है, वो ही आगे बढ़ेंगे। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। निराला जी इसके माध्यम से अपने को यही संदेश देना चाहते हैं कि कठिनाइयां आ जाए, परिस्थितियां कैसी भी आ जाए, लेकिन अपने आप को टूटने नहीं देना है, आगे बढ़ने की सोचना है और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छाएं रखनी चाहिए। जो समय बीत चुका है उसको याद नहीं करके आगे आने वाले जीवन को खुशियों से भरना होगा।
अब आपको अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें उनकी ही कविता मातृवंदना पढ़ाएंगे। इसका आपको क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है।